पिछली क्लास में हमने अब तक पढ़ रखा था जो विभाज्यता के नियम थे, उन सभी नियमों को पढ़ा हुआ था। और विभाज्यता के नियम के बाद इस समय हमने स्टार्ट करना है विभाज्यता के नियम पर आधारित कुछ प्रश्नों को। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिए, जो अभी तक कंटेंट आ रहा है उसकी वजह से मैं ये बात बता रहा हूँ आपके लिए। अगर इसमें आवश्यकता रहेगी, जैसे बेसिक प्रश्न अगर हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं आ पा रहे हैं, तो अभी क्या है, चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, ठीक से स्टार्ट भी नहीं हो पाया है अभी, तो अभी कई क्लासेस बनना बाकी हैं। तो उन सभी क्लासेस में लास्ट तक हम हर टाइप के प्रश्न को ले लेंगे, हर एक लेवल को ले लिया जाएगा। यहाँ पर हम केवल मॉडरेट की बात नहीं करेंगे, थोड़े और अच्छे लेवल के भी सवालों को यहाँ पर ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, बेसिक सा पढ़ाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिक से शुरुआत ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें मॉडरेट से ऊपर तक भी जाएंगे, हर हालत में जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पिछली क्लासेस में जो हमने पढ़ा था, वहाँ हमने सभी विभाज्यता के जो नियम थे उन सभी को पढ़ रखा था। अगर आप में से किसी ने वो नियम नहीं पढ़ा है तो उस नियम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उस वाली क्लास का, तो उस क्लास को सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसको करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप में से किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, बाकी आप स्टार्ट कर दें। अभी देखिए मैं पिछले कई दिन से यही बात बोल रहा हूँ कि लगातार पिछले 2-3 दिन, पिछली 3 क्लासेस हो चुकी हैं, उन क्लासेस से मैंने आपको यही बताया है कि पहला चैप्टर है, अभी हमने स्टार्ट केवल इसको किया है। आगे आने वाले 2-4 दिन के अंदर ही हम पर डे 2 सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे। 2 सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, उसकी टाइमिंग भी मैंने बता रखी है। ये वाली जो क्लास है मॉर्निंग में 7 बजे, मतलब मैथमेटिक्स की जो क्लास है वो मॉर्निंग में 7 बजे आपको मिल जाएगी। पर डे आप 7 बजे यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे 7 बजे से 2-4 मिनट पहले ही आपको मिलेगी, वहाँ आप देख लेंगे। कल से या एक आध दिन से हम ये स्टार्ट कर देंगे, इसकी टाइमिंग की जो शेड्यूल है वो स्टार्ट हो जाएगी और 7 बजे मॉर्निंग में आपको डेली वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मॉर्निंग वाला वीडियो मैथमेटिक्स जो है वो मॉर्निंग में आप पढ़ लीजिए, बाकी जो रीजनिंग या हिंदी की वीडियोस हैं तो उनकी भी टाइमिंग हम डिसाइड कर देंगे और वो भी आपको टाइम से वीडियोस मिल जाया करेंगी। तो समय से वीडियो मिलती रहेंगी और उसी समय के हिसाब से आप पढ़ते रहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम जब मर्जी आएगा तब डालेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुबह में 7 बजे आपको एक वीडियो डेली मिलेगा, डेली एक वीडियो आपको मैथमेटिक्स का मिल जाएगा। बाकी दूसरे सब्जेक्ट का क्या टाइम रहेगा, वो कब से मिलेगा, 2-3 दिन का थोड़ा वेट कर लीजिए, जैसे ही स्टार्ट होगा उसका शेड्यूल भी आपको बता दिया जाएगा। देखिए अगर हमने पिछली क्लास को अच्छे से पढ़ रखा है, विभाज्यता के नियमों को अच्छे से पढ़ रखा है, तो उस पर आने वाले जो सवाल हैं, ये थोड़े से सवाल हैं, 7-8 प्रश्न होंगे। तो इस स्लाइड में जितने भी प्रश्न हैं उनको हम पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सी संख्या 88 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो ये 4 ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं और हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी वो संख्या है जो 88 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो पिछले जो क्लास थी उस क्लास में हमने हर तरह की चीज़ों को ही बता दिया था। 88 से या 42 से या 45 से 15 से कटने वाली संख्याओं के लिए हम कैसे नियम बनाएंगे, वो सारी चीज़ें बताई थी। तो पिछली क्लास को करने के बाद अगर आप यहाँ पर हैं तो आपको बेहतर से समझ में आ जाएगा, अन्यथा आप पिछली क्लास को देख लें। तो देखिए 88 से कटने के लिए आप यहाँ पर ज़रा सोचिए, 88 से कटने के लिए क्या नियम होना चाहिए, 11 गुणा 8। ठीक है, आप इसका क्या फैक्टर करेंगे, ऐसा फैक्टर जिसमें जो आप फैक्टर करें उसके नियम आपको आते हों। तो 11 8 88 लिख सकते हैं। 11 8 88 लिखोगे, इसका मतलब जो संख्या 11 से कटेगी और वह संख्या 8 से भी कटेगी, तो समझ लीजिए कि वो पूरी संख्या 88 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब देखिए अगर हम बात करें 11 और 8 के नियमों की, तो इनमें से जहां तक मुझे लगता है कि सबसे आसान हमें 8 का नियम पड़ता है। 8 के नियम में हम क्या करेंगे, लास्ट की संख्या को चेक करेंगे। देखिए जैसे ये संख्या पूरी 8 से कट रही है, ये संख्या 8 से कट रही है, लास्ट के 3 अंक है 0 24, तो 0 तो कट ही जाना है, लास्ट में 24 बचा तो 24 भी कट जाना है। 0 24 का मतलब केवल 24 है, तो अगर 24 8 से कट रहा है मतलब ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अगर हम बात इसकी करें, इसे ज़रा चेक करके देखें, तो ये जो है 8 दूनी 16, यहाँ से बचेगा 4 44, यानी कि ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। ठीक है, इसके बाद अगर 8 से हम यहाँ पर देखें तो ये देखिए 8 दूनी 16, 4 48 हो जाएगा, तो ये संख्या भी कट जाएगी और ये संख्या भी 8 से कट जाएगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से एक तो ऐसा ऑप्शन हो गया जो हमें पता चल गया कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, एक ऑप्शन हमें पता चल गया जो नहीं हो सकता।
अब हमें क्या करना है, देखिए एक चीज यहां पर, जब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए चालाकी करता है, उसने क्या चालाकी करी यहां पर, दो दो ऐसी संख्याएं दे दी जो बिल्कुल सेम है लास्ट में, जिनको चेक करना एक जैसा है, उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की है, 319 और 219 किया है। तो आप वहां पर थोड़ी समझदारी दिखाइए। अगर उसने सवाल को चेंज किया है, हो सकता है इन्हीं में से कोई एक हमारा आंसर हो, इन्हीं में से कोई एक हमारा आंसर हो, और उसी को थोड़ा गुमराह करने के लिए जो नया एक बनाया है उन्होंने, जो ऑप्शन बनाया है, तो ऑप्शन जो बनाया गया है उस ऑप्शन में 2 की जगह 3 या 3 की जगह 2 कर दिया हो, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होती है कि इस तरह के आंसर्स में से ही आपका एक आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इस बात पे अगर आप ध्यान देते हैं, अदरवाइज आप 3 ऑप्शंस हैं आपके सामने, 3 में से आप 2 आंसर चेक कर लो। पहला चेक करो, अगर बाई चांस ये कट जाए 8 और 11 दोनों से, तो आपका ये आंसर हो गया। आप दूसरा चेक कर लो, अगर ये वाला कट जाए तो ये आंसर हुआ, और अगर नहीं कटा तो फिर ये आंसर तो हो ही गया। ठीक है, तो आप 2 आंसर चेक करके आप यहां से आंसर अपना निकाल सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए वैसे तो हम चारों आंसर को भी चेक कर सकते थे, लेकिन हमें उसमें भी टाइम बचाना है, हमें वहां भी देखना है कि हम थोड़ा सा समय कैसे बचा सकें। हमें एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे, हर एंगल से हमें समझना होगा, और बहुत ही कम समय में, एक नज़र में हमें उसे समझना होगा। तो सबसे पहला तो ये कि हमारा एक जो V वाला ये जो ऑप्शन है वो हमारा कैंसिल हो चुका है। अब इन दोनों में से हम चेक कर लेते हैं। चलिए हम एक आखिरी वाले को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8 से तो ये कट ही रहा है, अब हम 11 से चेक करें तो देखिए 2 और 9, 11 से कटने का क्या नियम बताया था, सम स्थान और विषम स्थान के योगफल का अंतर 11 या फिर 0 आ जाए। तो 9 2 11, 11 और 0 11। अब जो बच गया उन्हें जोड़ लो, 8 और 2 10 और 1 11। देखिए भैया 11 माइनस 11 हो गया, 11 माइनस 11 हो गया, और बाई चांस हमने पहले नंबर पे ही जो लिया वही आंसर हमारा सही भी होगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जब ये 219 था, ये 319 है, तो ये तो कटेगा नहीं किसी कीमत पे, ये 11 से नहीं कटेगा, तो हमारा एक आंसर हमें मिल गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। 11 का और 8 का नियम हमने बहुत आसानी से लगा लिया। अब इसके बाद देखिए अगला जो सवाल आया वो क्या आया, निम्न में से कौन सी संख्या 36 से विभाजित नहीं होगी। निम्न में से कौन सी, इस बार उसने ये नहीं कहा है कि 36 से विभाजित होगी, इस बार बोला है 36 से विभाजित नहीं होगी। हमें इस बार बताना है इनमें से कौन सी संख्या है जो 36 से नहीं कट सकती। अब देखिए 36 से कटने के लिए अगर हम नियम बनाने की कोशिश करें तो हम क्या नियम बनाएंगे भैया, 9 चौक 36। अगर आपने ये बना लिया, आसानी से बता दोगे ये वाला आंसर है जो हमारा 36 से नहीं कटेगा। इतना आसानी से बता दोगे। कैसे, जितने लोग पहुंच गए अच्छी बात है, नहीं पहुंचे हैं जरा ध्यान दे लो। 9 और 4 में सबसे आसान नियम कौन सा रहेगा हमारे लिए, तो हमें 4 का नियम आसान रहेगा। क्लियर है ना, 4 का नियम आसान रहेगा। 4 के लिए क्या करते हैं, लास्ट की 2 संख्या देखते हैं यार, इतने तो पहाड़े तो याद होंगे ही कि आप 24 को तो काट ही लोगे, 32 तो 4 से कट ही जाएगा, 72 18 चौका 72 होता है, और ये नहीं आएगा 90 जो है ये 4 के पहाड़े में नहीं आने वाला। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 10 हो गया, नहीं घटेगा। तो ये तो आप एक नज़र में देखते देखते ही कर लोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, सभी लोगों से हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों ने तो कर ही लिया होगा, एकदम कर लिया होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, अगला देखें, 42 से विभाजित। देखिए 42 से विभाजित के लिए हमने पिछली क्लास में भी एक बार ये लिखा था, लेकिन सवाल जब मिला तो मैंने कहा चलो ठीक है इसको भी लिखा जाए और बताया जाए। देखिए हमने 6 7 42 तो हम इसका फैक्टर कर ही सकते हैं, लेकिन अब हमें 6 का नियम नहीं आता। तो एक काम करते हैं भाई, 6 का नियम नहीं आता तो फिर 6 को भी लिख लो 2 गुणा 3। अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा कि उस संख्या को 2 से 3 से और 7 से, मतलब यहां पर 2 फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं, नहीं बन रहे कोई बात नहीं, हमने 3 फैक्टर बना लिए। कोई ये मत सोचना ये टफ हो गया सवाल, बिल्कुल टफ नहीं है, जितना आसान ये था उतना ही आसान ये है। हमने इसके 2 फैक्टर नहीं बने हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारा हिसाब कब बनेगा, जो नियम हमें आते हैं उन नियमों से अगर हमारा काम चल रहा है तब तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो हमने 6 के 2 टुकड़े और कर दिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, 2 3 और 6 कर दिया, सॉरी 2 3 और 7 कर दिया। मतलब अब अगर 2 से भी कोई संख्या कटे, 3 से भी कटे और 7 से भी कटे, तो समझ लीजिए वो संख्या हमारी 42 से कट जाएगी। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब देखिए 2 से तो सब कट रही हैं, एक बार में आप देखो
सभी के लास्ट में या तो 0 है या फिर 2 है, मतलब सम संख्या है तो सभी है, तो 2 से तो हर संख्या कट ही रही है। इसके बाद अब 3 का नियम लगा लो, 3 का लगा लो, क्योंकि 7 का नियम तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। वो नियम तो मैंने लगाने के लिए मना ही करा था, लेकिन मजबूरी आ गई है, लगाना तो पड़ेगा, यूज़ तो करेंगे हम उसे, लेकिन 3 का नियम लगा लो। बहुत ही आसान है 3 का नियम। 1 5 6 5 11 12, 12 और 7 19, ये नहीं कटने वाला, ये 3 से नहीं कटने वाला, 19 हो गया, बेकार हो गया। अच्छा, और अगला देखें, 1 और 5 6 6 5 11 12, 12 और 9 21, ये सॉरी काट दिया मैंने इसे, ये वाला जो है ये 3 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। अच्छा, चाहो तो आप इसी को 7 से काट के देख लो, या फिर ये तरीका है कि इन्हें चेक करो, ये 5 5 10 11 12, 12 और 8 20, ये भैया 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 5 और 1 6 और 1 7, 7 8 15 और 2 17, ये भी 3 से नहीं कटेगा। ये ज़्यादा अच्छा हो गया, हम 7 का नियम लगाएं, उससे बेहतर है कि हम इस तरह से चेक कर लें। ठीक है, 7 का नियम ना लगा करके हमने, अब बाई चांस ऐसा होता कि इसमें 2 आंसर ऐसे आ रहे होते जो कि 3 से कट रहे होते, तो हमारी मजबूरी हो जाती कि हम उसे 7 से भी चेक करते। ठीक है, तो हमारी मजबूरी हो जाती कि हम उसे 7 से भी चेक करते। ठीक है, बात समझ में आ गई? मतलब यहाँ पर हमने 42 के 3 फैक्टर कर लिए थे, और वो 3 जो फैक्टर थे, उन तीनों फैक्टर्स में से जो 3 संख्याएं थी उनसे हमने काट के देखा। सबसे आसान तो हमें 2 का लगा, जिससे हमने चेक कर लिया भाई अभी तो चारों आंसर जिंदा रहेंगे, एक भी आंसर ऐसा नहीं है जिसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकें, हटा सकें, ऐसा एक भी आंसर नहीं है। चलिए 2 से सब कटेंगे। अब 3 से कटने का जो नियम था उसमें हमें एक आंसर हमें मिल गया जो कि 3 से कट रहा है। तो अगर हम 7 का नियम लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लगा रहे हैं तो 3 से ही जब हमने देखा तो केवल एक ही आंसर ऐसा बचा जो कि 3 से कट रहा है। बाकी के तो जब 3 से नहीं कट पा रहे तो 42 से क्या कटेंगे, कट ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर सिर्फ 3 से ही कटने वाला एक मिला है, बाकी और तीनों आंसर कैंसिल हो चुके हैं, तो हम इसी को आंसर अपना मान लेंगे, क्योंकि यह पक्का है कि 7 से भी कटेगा। ठीक है, ये पक्का है 7 से कटेगा। बाई चांस 2 आंसर ऐसे आ जाते जो 3 से कट रहे होते, तो फिर हमें मजबूरी हो जाती हमारी, हम उसे चेक करते कि इनमें से अब 7 से कौन सा कट रहा है। तो यहाँ पर तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, और अगर ज़रूरत पड़ती तो 7 से डायरेक्ट काट के देख लेते। 7 दूनी 14, 1 बचा, 15 हो गया, फिर 7 दूनी 14, फिर 1 बचा, 11 हो गया, 7 एकम 7, 4 बचा, 49 हो गया, 49 7 से कट जाएगा, ये हमें पता है। तो ये वाला एक ऐसा आंसर निकल के आया जो सभी से कट रहा है। ठीक है, तो ये वाले 3 सवाल आपने समझ लिए। पहले मैं इनको इरेज कर लूँ, अब इस वाले पैटर्न के सवाल आप कर लेंगे ना, ऐसे सवाल कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया है, कर लेंगे तो अच्छी बात है, करके देखिएगा। अब तो आपके पास इतना काम मिल जाएगा, आपको कोई भी किताब अगर आपके पास है, ल्यूसेंट है, RS अग्रवाल है, SD यादव है, कोई भी किताब है, क्विकर मैथमेटिक्स है, कोई भी किताब है, आपको अरविंद प्रकाशन की हो, हर किताब में आपको 10-20 सवाल तो बड़े आराम से मिल जाएंगे विभाज्यता के नियम पर आधारित। तो इनको करके देख लीजिए। बाकी जिन लोगों को लगता है कोई समस्या आती है तो बता दीजिए, बता दिया जाएगा। अब देखिए, जो हमारा पहला इस एक सवाल आया, बहुत ही सिंपल सा सवाल होता है ये कह रहा है कि एक संख्या है ये 6 7 3 5 स्टार 1, ये 1 2 3 4 5 6 अंकों की एक संख्या है, और इसमें कह रहा है स्टार का अधिकतम मान क्या होना चाहिए कि संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो उसके लिए स्टार का अधिकतम मान क्या होना चाहिए। अब देखिए, 9 का नियम हमें आता है। 9 का नियम क्या है? 9 का नियम यह है कि हम अंकों का योग करेंगे, संख्या के अंकों का योग करेंगे। तो योग कर लेते हैं। 6 7 13, 13 3 16, 16 और 6 22। अब 22 में और कितना होना चाहिए कि 9 से कट जाए? तो 22 में 5 और होना चाहिए। तो स्टार की जगह हम 5 रख सकते हैं, जिससे इसका योगफल कितना हो जाएगा? टोटल 27 हो जाएगा, और ये 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, बस इतनी छोटी सी बात थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर हो गई बात? 9 से कटने का नियम हमें लगाना है, और उसमें देखना है कि स्टार की जगह पे क्या आना चाहिए। अब देखिए, कई बार क्या होता है, 6 7 3 5 स्टार 1, ये तो चलो उसने 9 की बात करी और हमने आंसर दे दिया कि इसमें 5 जोड़ दो भाई इसकी जगह, इसका टोटल इतना हो जाएगा। अगर ये कहता कि बताइए 3 से कटने के लिए क्या नियम, कितना जोड़ना पड़ेगा, तो भी हम क्या करते, इसका टोटल करते 22, तो फिर हम इसमें सिर्फ 2 जोड़ते, सिर्फ 2 जोड़ते,
अधिकतम मान कह रहा है ना, तो अधिकतम मान अगर वो कहता, देखिए अब यहां पर अधिकतम न्यूनतम दोनों पे बात करनी पड़ेगी। हाँ, अधिकतम न्यूनतम दोनों पे बात करनी पड़ेगी। ये ऐसे समझ लीजिए, अगर वो न्यूनतम कहेगा, यहीं पे बता दिया जाए, चलिए यहीं बता देते हैं, सेपरेट नहीं करते इसको, यहीं पे समझ लो, बहुत ही अच्छी बात सामने आ गई। 6 7 3 5 स्टार और 1, टोटल हो रहा है 22 प्लस स्टार, यही तो हो रहा है 22 प्लस स्टार। अब देखिए, अगर वो अधिकतम कह रहा है या वो न्यूनतम कह रहा है, भाई सवाल यहां से बदल जाता है। अगर वो 3 से कटने की बात कर रहा है कि ये वाली संख्या 3 से कटे, 9 वाली बात तो समझ में आएगी, होगी, बात खत्म होगी। 3 की बात कर लो। अगर वो कह रहा है अधिकतम या न्यूनतम, वो कह रहा है कि अधिकतम मान क्या होना चाहिए स्टार का या न्यूनतम मान क्या होना चाहिए, तो इस बात पे हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन बहुत बेहतर सवाल है ये। क्या देखना पड़ेगा? देखिए 22 में कम से कम कितना जोड़ें कि 3 से कट जाए, तो 22 में आप कहेंगे भाई कम से कम स्टार की जगह 2 लगा दो, जिससे 24 हो जाएगा। कम से कम स्टार की जगह क्या लगा दो? 2 लगा दो, इसका मान 24 हो जाएगा और 24 3 से कट जाएगा। ठीक है, लेकिन बात अधिकतम की करें तो 22 में हम ज़्यादा से ज़्यादा, अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा तो है नहीं कि हम 10 20 50 जोड़ देंगे। हम स्टार की जगह, ये 6 अंकों की संख्या है, कोई एक अंक जोड़ेंगे ना, दहाई का अंक, इकाई का अंक 1 है, दहाई की जगह हम कोई 0 से लेकर के 9 तक ही तो जोड़ सकते हैं। 0 से लेकर के 9 तक जोड़ सकते हैं। तो उसमें से अगर हम मान लीजिए 22 में 9 जोड़ दें, 22 में अगर 9 जोड़ दें मैक्सिमम, तो ये 31 हुआ। भाई 31 तो 3 से कटता नहीं है, तो फिर ऐसा करिए 8 जोड़ लीजिए। 8 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। तो बेहतर क्या होता है ऐसे सवालों में? आप क्या करें, 4 ऑप्शंस में से जो आपको मैक्सिमम लगे आप वो लगा के देखिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। सबसे बढ़िया, जब उसने कहा अधिकतम क्या जोड़ें, तो 4 ऑप्शंस में से जो आपको सबसे बड़ा लगे सबसे पहले उसे चेक करो। अगर वो नहीं है सही, तो उसके बाद जो अगला वाला सबसे बड़ा है उसको जोड़िए। ठीक है, ये तो सवाल, इसके ऑप्शन तो इस वाले सवाल के हिसाब से है ना, 9 के हिसाब से। अगर 3 वाली कंडीशन आती है तो जो आंसर दे रखे होंगे आप उन आंसर्स को जब इसमें जोड़ोगे तो ये वाले आंसर नहीं आएंगे, 8 आएगा यहाँ पर। तो 22 में 8 जोड़ेंगे तभी तो 30 बनेगा, क्योंकि हमें 3 से ही तो काटना है उसका योगफल। बात समझ में आ गई? अगर वो न्यूनतम कहे तो भी आप अपना दिमाग अगर नहीं लगाना मत लगाओ, चारों आंसर जो दे रखे हैं उनमें से सबसे छोटा वाला आंसर लगा के देख लो। बात समझ में आ गई? तो ये ज़्यादा आसान है। देखिए जब 4 संख्याएं दे रखी होंगी तो उम्मीद तो यही होती है कि शुरुआत की, न्यूनतम कहेगा तो शुरुआत की 1-2 संख्या में निकल आएगा, अधिकतम कहेगा तो भी लास्ट की 1-2 संख्या में से निकल आएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें ना एग्जाम टाइम में आप तभी इन सब बातों को सोच सकते हैं, अदरवाइज घर आने के बाद 2 घंटे बाद जब पेपर देखोगे तो पछताना होगा कि हमने ये गलती कर दी, हमने इसमें ज़्यादा टाइम दे दिया। ये तब पॉसिबल है जब आप ईमानदारी से इस समय प्रैक्टिस करें, ईमानदारी से इस समय प्रैक्टिस करें, पूरा समय दें हर सवाल के लिए, कायदे से अभी टाइम देंगे तो आपको आगे जाके फ़ायदा उसका मिल जाएगा। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 671*483। देखिए 7 अंकों की एक संख्या आ गई। ये कह रहा है कि इसको 9 से काटना है तो स्टार की जगह क्या मान होना चाहिए। उसने कोई न्यूनतम अधिकतम नहीं कहा है, और 9 वाली कंडीशन में न्यूनतम अधिकतम होता भी नहीं है, ये तो 3 में ही बन पाता है। ठीक है, 3 में बन पाएगा। अब देखिए 6 7 13 और 1 14, 14 4 18, 18 और 11 कितना हो गया? 29। तो 29 में कितना जोड़ देना चाहिए कि ये 9 से कटने वाला हो जाए? तो 29 से आगे अगर हम बात करें तो 9 से कटने के लिए हमें कितना चाहिए? 36 चाहिए। 29 से आगे कोई भी अगर संख्या है जो 9 से कटेगी तो वो कौन सी है? 36 है। तो 29 में कितना जोड़ें? 29 में कितना जोड़ें कि 36 से कट जाए? तो हमारा आंसर हमें मिलेगा 7 जोड़ें। भाई कितना जोड़ें? 7 जोड़ें। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा एक सवाल और बताओ, एक सवाल और बता दो यार, बहुत ही बढ़िया सवाल है। 23194 और मान लो यहाँ पर 8 ना हो, 9 ना हो के हम स्टार दे दें। बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर वो कहता है कि ये संख्या हमें क्या करनी है? 4 से काटनी है, तो बताइए न्यूनतम मान क्या होगा
अधिकतम क्या होगा, या न्यूनतम अधिकतम ना कहे तो हम क्या आंसर दे सकते हैं। इस संख्या को हमें 4 से काटना है, तो इसमें न्यूनतम अधिकतम क्या होगा। तो क्या करें, देखिए कई लोग क्या करेंगे कि अभी हमने 9 वाला नियम लगाया तो हिसाब लगाएंगे 2 और 3 कितना हुआ, इनको जोड़ेंगे। भाई वो तो तब जोड़ेंगे आप जब आपको कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल ही निल हो, तब जोड़ोगे। 4 का नियम लगाओ ना, जब वो 4 से डिविजिबल की बात कर रहा है तो 4 का नियम लगाओ। अब 4 का नियम क्या होता है कि लास्ट की 2 संख्याएं 4 से कटनी चाहिए। अब अगर लास्ट की 2 संख्याएं कट रही हैं तो अब स्टार का मान आप जो मर्जी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप न्यूनतम 0 लगा लो, अधिकतम आप 9 लगा लो, आपकी जो मर्जी लगा लो, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप क्या लगाओगे। तो आप यहां पर यह भी कह सकता है, वो सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है कि इस संख्या में स्टार के कितने मान लगाए जा सकते हैं कि यह संख्या, या कितने तरीके से यहां पर मान लगाया जा सकता है कि यह संख्या 4 से कट जाए। तो आप कह सकते हो कि इसे ना 10 तरीके से हम 0 से लेकर के 9 तक जो मर्जी आएगी वो वाला अंक लगाएंगे, लेकिन संख्या तो पूरी तरह से कटेगी। सवाल में कुछ नहीं है, सारा नियम इतना सिंपल है, बस उसने सवाल को ऐसे घुमा के पूछेगा कि आप थोड़ा सोचोगे। वहां पर वो कहेगा कि इस प्रश्न में, इस संख्या में स्टार का मान कितनी तरह से लगाया जा सकता है कि यह संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित होती रहे। तो वहां पर हम कहेंगे कि 10 तरीके से हम इसका मान लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर तो स्टार की वैल्यू से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। स्टार की वैल्यू कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगला सवाल, अगला ये अच्छा हो चुका था, ठीक है। और अगला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए एक सवाल जो आया 156*942, ये कह रहा है 11 से विभाजित होने की बात कर रहा है। कितने से? 11 से। अब भाई 11 का नियम तो ये होता है, 11 का नियम क्या होता है, जिसमें हम एक एक छोड़ करके उनको जोड़ते हैं, ठीक है। तो 1 और 6 7, 7 और 9 7 और 9 16 और 2 18। अब इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, जो बच गया। अब बचा क्या है, 5 और 9 प्लस स्टार, 5 और 9 सॉरी 5 और 4 9 प्लस स्टार। तो 9 प्लस स्टार को माइनस करें और ये क्या हो जाए, इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आए वो या तो 0 आ जाए या 11 हो जाए। अब देखिए ऐसे सवाल में हमें क्या करना होता है, इसमें क्या करेंगे हम, क्या करें, देखिए इन दोनों का डिफरेंस 0 कब आएगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। इन दोनों का डिफरेंस 0 कब आएगा, किसी संख्या से आप उसी को घटा देंगे तभी तो आएगा 0, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। तो फिर आप स्टार की जगह क्या मान ले लें, 9 ले लें, स्टार की जगह 9। अच्छा एक बात और बताओ, आपने 18 में से 9 तो घटा दिया, अब बच गया 9, तो अभी और कितना घटाएं कि 11 हो जाए, ऐसा तो हो भी नहीं सकता। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 ही लाना पड़ेगा, मतलब इन दोनों को हम इक्वल करेंगे। तो स्टार का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात को ठीक से समझ लो, एक जगह 18 है उसे अलग रहने दो, और एक तरफ योगफल कितना हो रहा था, 9 प्लस स्टार। अरे अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तभी ना यहाँ से निकल के आएगा कि स्टार का मान क्या होना चाहिए, दोनों बराबर हो जाएंगे तभी तो 0 आएगा। तो स्टार का मान क्या होगा भाई, इधर 18 है, इसे 18 करने के लिए स्टार की जगह भी हमें 9 लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, एकदम साधारण सी बात होगी, ठीक है ना, हटा दिया जाए। चलिए अगला सवाल, छोटी सी संख्या दे रखी है, स्टार 6*106 में स्टार को कौन से अंक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखिए 6 और 1 7, 7 और 6 13। अब 13 में से हम क्या घटाएं, तो ये देखिए कितना अच्छा सवाल है। 13 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो 11 बचेगा, ठीक है। तो देखिए 6 और 1 7 और 6 12 सॉरी 13। अब 13 में से हमें घटाना क्या है, स्टार और 0। 0 का मतलब तो 0 ही हो गया, मतलब हमें सिर्फ स्टार घटाना है। तो स्टार की जगह अगर हम 2 घटा दें तो 11 बचेगा, ठीक है। अच्छा अगर स्टार की जगह अगर हम 13 घटा दें तब भी तो 0 बचेगा, लेकिन समस्या ये आ गई, सोच तो सकते हैं ना, लेकिन समस्या ये आ गई कि हम स्टार की जगह 13 रख लेंगे, नहीं रख सकते भाई। स्टार है ये एक संख्या का एक अंक है,
ये 10,000 पे आ रहा है, सॉरी 1000 पे आ रहा है, तो 1000 पे आने वाला एक अंक है, वो अंक हम 0 से 9 के अलावा थोड़ी कुछ रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार की जगह 2 रखना पड़ेगा। जैसे ही हम स्टार की जगह 2 रखेंगे तो इनका योगफल 13 हो जाएगा और इनका योगफल 2 हो जाएगा। 13 से 2 गया तो 11 निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगला जो सवाल है ये भी बहुत अच्छा है। ए और बी के मान क्या होंगे यदि 42, 46 AB 42, 46 AB को 45 से विभाजित किया जाए। भैया 45 से विभाजित कह रहा है तो 45 के लिए हमें पता है 9 पंजे 45 हम कर सकते हैं। 9 पंजे 45, कुछ और भी कर लेंगे क्या? यही कर सकते हैं, यही करेंगे 9 पंजे 45। अगर हम 15 तिया 45 करेंगे तब भी तो हमें 15 को 3 गुणा 5 करना पड़ेगा और उसके बाद भी तो ये 9 गुणा 5 ही तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम 5 निम 45 ही कर सकते हैं। अब देखिए इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, देखिए b की जगह पे या तो 0 हो जाए या 5 हो जाए, ये तो आप समझ रहे होंगे, चल जाएगा। b की जगह पे देखिए उसने कहा कि ये संख्या किससे कटनी चाहिए, 0 या 5 से कटनी, मतलब 5 से कटनी चाहिए 9 से, और 5 से कटना है इसका मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5 होना चाहिए, 0 या फिर 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 आएगा तो आंसर अब हमें दिखाई दे रहा है या तो ये हो सकता है और या फिर ये हो सकता है, क्योंकि a और b के जो मान हैं वो उसने पूछे हुए हैं, a और b के मान पूछे हैं, तो a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा। तो b का मान 0 और 9 में से, सॉरी 0 और 5 में से होगा, यानी आंसर इन दोनों में से आने की संभावना है। और या फिर आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये समझना पड़ेगा आपको थोड़ा ठीक से। अब देखिए 42, 46 A और एक जगह हम यहाँ 5 ले लें, या फिर 42, 46 A, एक बार हम यहाँ 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमें इसको काटना है 9 से, तो 9 से काटना है। 9 से काटने के लिए ज़रा इसको जोड़िए, तो देखें 4 2 6 और 4 10, 21 हो गया। अब 21 में कितना और जोड़ें कि 9 से कट जाए, तो 21 में कितना और जोड़ा जाए कि 9 से कट जाए, तो आंसर क्या होगा, 4 कहाँ पे है, ये इसका जो टोटल है, एक बार संजीव कहाँ है, चलिए रुको, देखिए आपके सामने जो सवाल है थोड़ा सा इसे देख लो एक बार। ऐसे प्रश्न में हम क्या करें, यहाँ पर जैसे एक चीज़ तो हमने पहले से ही फाइंड कर ली कि b की जगह पे 0 और 5 में से कुछ आ सकता है। अब इस हिसाब से आंसर हमारे a और c बनते हुए नज़र आ रहे हैं, a और c में से कुछ हो सकता है। लेकिन जब हम a और c में से चेक करेंगे, अब देखिए मान लीजिए हमने इन संख्याओं को इस तरह से ना लगा करके इनकी वैल्यू को यहाँ पे लगा लेते हैं। जैसे हमने क्या करा, 42, 46 और b की जगह 5 लिखा हुआ है, a की जगह या तो हम 4 लिख सकते हैं, a की जगह, चलिए एक बार हम एक आंसर को चेक कर लेते हैं फिर दूसरे वाले को चेक करते हैं। एक बार यहाँ हम 4 लगा सकते हैं और या फिर हम यहाँ 9 लगा सकते हैं, मतलब 4, लेकिन हाँ केवल 4 ही लगा सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन जो हमें दिया है उस ऑप्शन में क्या दिया है, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। अब 0 5 वाले सिर्फ कितने आंसर हैं, 2 आंसर हैं। तो अगर हम यहाँ पर 5 लेते हैं तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 4 आएगा। तो ये संख्या हम काट के देखें, 5 से तो कटी जाएगी, तो पहले इसे 5 से काट लो एक बार, 5 अट्ठे 40 हो गया, यहाँ से कितना बचेगा, 2 24 हो गया, 5 चौक 20, फिर 5 नेम 45, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 4 बचा, 5 नेम 45, 5 दूनी 10, फिर 5 नेम 45। ठीक है, तो ये संख्या आई। इसके बाद यही संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, तभी तो हमारा आंसर आएगा। लेकिन ये संख्या जो है 8 4 12 2 14 14 और 18, ये 9 से नहीं कट रही है, इसका मतलब पहला आंसर नहीं हो सकता।
लेकिन इसके साथ साथ अब एक चीज़ ये चेक करो, अगर हम यहाँ पर 0 रख लेते हैं तो यहाँ हमें कितना रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा। फिर हम इसे 9 और 5 से काटेंगे, लेकिन ये 5 से तो कट जाएगी, 5 से तो ये संख्या कट जाएगी, ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। तो एक बार 9 से ही डायरेक्ट इसको, 5 से तो हमें पता है, आप 9 से ही काट के देख लो, ज़रूरी नहीं है कि एक बार 5 से काटा उसके बाद काटेंगे। भाई अगर 5 से कटने से पहले भी अगर वो संख्या 9 से कट रही है तो बाद में भी 9 से कट, अगर बाद में 9 से कट रही है तो पहले तो कटनी ही कटनी चाहिए हर हालत में। तो आप इसे 9 से काट के देखो क्या होगा, 4 4 8 2 10, 10 और 6 16, 16 और 9 25, ये संख्या भी 9 से नहीं कटी, मतलब ये दोनों ही आंसर गलत हो गए। इसका मतलब यहाँ पर आंसर जो है वो सही नहीं दे रखा है, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आंसर कैसा है, गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अब आप ये कर सकते हो, ABCD इतने बहुत सारे आंसर तो पहले से ही हैं, एक F आंसर और बना लो, 6 और 5। अब जब आप इसे चेक करोगे तो आपकी संख्या क्या बनेगी, इसे तो हटा ही लेते हैं, किसी काम का नहीं है। तो संख्या आपकी बनेगी 42 46 6 5। ठीक है, अब इसको काट के देख लीजिए एक बार, ये 5 और 9 से कटेगा या नहीं। तो देखिए ये 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, चेक कर लेते हैं। 4 4 8 2 10, 10 और 12 22, 5 27। अब देखिए आप इन दोनों से इसको काट सकते हो, तो यहाँ पर आपका आंसर F वाला हो जाएगा। एक नया आंसर यहाँ पे आप बना लो। ठीक है, तो इस तरह का अगर सवाल आता है तो कर लेंगे, हो जाएगा ना। ठीक है, बस ये है कि सवाल सही होना चाहिए, हो जाएगा आपसे। यहाँ पर आंसर गलत था। चलिए अगला एक सवाल है, ये भी विभाज्यता से संबंधित होता है, लेकिन इसमें कोई नियम ऐसा नहीं लगता है। सवाल बहुत अच्छा है, कई बार ये सवाल थोड़ा थोड़ा चेंज हो करके कई अलग अलग किताबों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखिए जब ऐसा सवाल दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्या इसमें भी आंसर नहीं है, हाँ ऐसा फील हो रहा है। चलो देखते हैं। अभी दरअसल क्या है ना, रात में ड्यूटी चल रही है, इस वजह से मैं इनको चेक नहीं कर पा रहा हूँ। जैसा वो PPT भेज रहा है बस डायरेक्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है। एक बार भी ये भी नहीं देखा है कि कल आज सुबह क्या पढ़ाना है, ये भी ठीक से नहीं पता है, तो चेक नहीं करा गया, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम इनमें आ रही है। 4 की घात 61 था, ये 4 की घात 62। ठीक है, अच्छा देखिए ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर देखिए आगे जो क्लास आने वाली है उस क्लासेस में घातांकीय से संबंधित जितने सवाल हैं, चाहे वो इस तरह का सवाल हो, 17 की पावर 200 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, इस तरह का हर पैटर्न, ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा। लगभग हर टाइप को हमने बेसिक से, इस तरह के सवालों को भी बेसिक से उठाया है। 10-12 सवाल ऐसे लगा रखे हैं कि आपकी इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं ऐसे सवालों की, वो किसी कीमत पे आप बिल्कुल इसमें टाइम भी नहीं लोगे, बहुत ही आसानी से कर लोगे। हर चीज़ को ले रखा है, मतलब विभाज्यता से संबंधित है ये भी, लेकिन इसको हमने एक अलग पार्ट में रखा हुआ है जिससे ज़्यादा टाइम ना लगे, एक अच्छी सी वीडियो 40-50 मिनट की बहुत बेहतरीन वाली वीडियो एक और बन जाए। तो अगली क्लास जो रहेगी 1-2 क्लास के बाद उसका भी नंबर आ जाएगा। फिलहाल देखिए ये जो सवाल है ये कई जगह किताबों में मिलता है, तो इस सवाल को करने का जो मेथड है वो क्या है, ऐसे सवाल में हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए उसने एक अजीब सी संख्या दे रखी है और कह रहा है बताइए ये इनमें से कौन से कटेगी। हो सकता है, हमें उम्मीद है कि इसमें ई आंसर भी हमें रखना पड़ेगा, शायद ही इनमें से आंसर होगा, चेक करने से पता चलेगा। तो देखिए इनमें से कौन सी वो संख्या है जिस संख्या से ये ऊपर वाली संख्या कट जाएगी। अब देखिए 4 की घात 61 है, 4 की 62, 4 की 63 और 4 की घात 64। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 की घात 61 यहाँ से आप कॉमन ले लो। मतलब मैं आपको एक बार में ये परफेक्ट बता रहा हूँ कि आपको पहले बस यही मेथड अपनाना है। आप क्या करोगे, 4 की घात 61 को यहाँ से कॉमन ले लो। अब आपने जब 4 की घात 61 को कॉमन लिया, 4 की घात 61 को जब कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1। यहाँ 4 की घात 61 गई तो अकेला 4 बचेगा। 4 की घात अगर 61 गई तो 4 की घात 2 यानी कि 16 बचेगा। यहाँ 4 की घात अगर 61 गई है तो 4 की घात 3 यानी कि 64 बचेगा। अब देखिए 4 की घात 61 और इसके बाद इन सब को जोड़ दीजिए, ये कितना हो रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे 80, 5 85। ठीक है,
अब देखिए ये जो है यहीं पे हमें आंसर मिल गया, जरूरत नहीं पड़ेगी हमें ई को शामिल करने की, यहीं पे आंसर मिल जाएगा 4 की घात 61 गुणा 85। देखिए क्या है, ये एक बड़ी संख्या थी, हमने उसको 2 टुकड़ों में लिख लिया। जैसे हमें ना पता हो, हम नहीं जानते हो कि 143 या 143 छोड़िए कोई और संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमें 56 के बारे में नहीं पता है कि ये 56 किससे कटेगा, हम नहीं समझ पा रहे। हमने क्या करा, इसके 2 फैक्टर कर लिए। हमने इसके फैक्टर किए 8 गुणा 7, 8 सत्ते 56, हमने 2 फैक्टर कर लिए। अब हमें अगर पता है कि 8 हम 2 से काट सकते हैं, तो इसका मतलब अगर हम 8 को 2 से काट सकते हैं तो इसका मतलब 56 को भी 2 से काट लेंगे, क्योंकि हम उसके फैक्टर को अगर काट पा रहे हैं, इसका मतलब उस संख्या से हम इसे भी काट लेंगे। तो ये जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर जो एक अजीब सी संख्या थी, उस संख्या को हमने कुछ इस फॉर्म में लिख लिया, 4 की घात 61 गुणा 85। अब ये देखो, ये 4 की घात 61 जो है ना, इसको तो काटने से रहे, ये तो हम नहीं काट पाएंगे। क्या हम 85 को काट पा रहे हैं? किसी भी आंसर से अगर हम 85 को काट पाएंगे तो समझ लो कि ये पूरी संख्या जो है, ये पूरी संख्या जो है किससे कट जाएगी, ये 17 से कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने उसी संख्या के 2 टुकड़े कर लिए और एक टुकड़े को हम काट पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 45 है, 45 को हमने लिखा 3 गुणा 15, 3 गुणा 15, इसका मतलब ये संख्या देखिए 15 किससे कटेगा, 3 से, तो ये 15 इससे कट जाएगा। हमने 72 को लिख लिया, मान लीजिए 18 चौका 72, तो अब हम 4 से भी काट सकते हैं, 18 से भी काट सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 4 से, 6 से, 9 से। इसका मतलब हम इन सबसे काट लेंगे, क्योंकि 18 को और 4 को हम जिस जिस संख्या से काट सकते हैं उस संख्या से ही हम इस बड़ी संख्या को भी काट सकते हैं। तो ये तो खैर एक छोटी सी बात थी। ये इस टाइप की जो संख्या आती है उसमें से कॉमन लेकर के आपको ये करना पड़ता है। अब एक बात यहीं पर और समझ लीजिए, ये आखिरी सवाल है शायद हमारा इस क्लास का। एक बार इस सवाल को और इसको समझिए, अगर बाई चांस उसने ये आंसर ना दिए होते, उसने आंसर दे रखे होते 8, 9, 10 और सपोज 11, ये 4 आंसर दिए होते, सवाल यही रहता, ये चारों आंसर ना दे करके उसने ये वाले आंसर दिए होते और कहता बताइए इनमें से किससे कटेगी, फिर क्या करते हम? तो बताइए, काम तो हम इतना ही करते हैं, 4 की घात 61 ये कॉमन लेते हैं और उसके बाद 85 आता, फिर हम देखते भाई 8 से भी नहीं कट रहा है, 9 से भी नहीं कट रहा, 10 से भी नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं कट रहा। अब हमारे पास आंसर तो सिर्फ ये 4 है, तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब ये होता, देखिए आंसर गलत है ये कतई नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें यहां पर क्या काम करना पड़ता, ये एक स्टैंडर्ड लेवल का बढ़िया सा सवाल एक बन जाता है। यहां से हमें क्या करना पड़ता है, एक 4 की घात जो थी 61 में से यहां 60 रहने दो और एक 4 को अंदर पहुंचा दो। मतलब 4 की घात 61 ना लेकर के वहां हमें 4 की घात 60 कॉमन लेना था। लेकिन ये बात हम पहले ही कैसे समझ पाएंगे भाई, ये बात हमें पहले से तो पता नहीं है, इसलिए हम पहले तो मैक्सिमम कॉमन ले लेंगे। अगर हमारा आंसर वहां से बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर हम इतना सोचेंगे कि 4 की घात 61 से अगर आंसर नहीं आ रहा है तो एक घात को अंदर पहुंचा दो। तो यहां 4 की घात 60 रहने दो, एक 4 जैसे ही अंदर पहुंचेगा 85 गुणा 4 हो जाएगा। तो 4 की घात 60 गुणा 85 का 4 से गुणा कर दो, 8 चौक 32, ये हो गया 340। अब जरा देख लो, कोई 340 को अगर इनमें से आंसर काट रहा हो तो चेक कर लो किससे कट जाएगा, 10 से कट जाएगा। ठीक है, बात आगे समझ में। तो इस तरह का सवाल, मतलब इस तरह के सवाल पे ये 2 तरीके हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगला कोई सवाल? हाँ अभी तो है, एक सवाल और भी दे रखा है, चलिए कोई नहीं, अगला सवाल भी कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या संख्या है, 13A76V। देखिए ये कोई एक बड़ी संख्या है जिस संख्या में A और B बीच में शामिल कर रखे हैं, बीच में शामिल कर रखे हैं और कह रहा है इसको 72 से पूरी तरह हमें भाग देना है। भाई 72 से भाग देने का मतलब तो 8 गुणा 9 होता है, 8 गुणा 9 होता है। तो A और B के मान क्रमशः बता दीजिए क्या होंगे। अब देखिए 8 से, सबसे पहले हम 8 का नियम लगाएं तो 8 से काटने के लिए हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, B की जगह पे क्या रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम इधर उठा लेते हैं थोड़ा सा, जिससे हमारा काम चलेगा। तो 8, 6 और B की जगह पे क्या हो सकता है,
देखिए इनमें से कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 0, 8, 5 या 0। भाई बी की जगह इन्हीं में से तो कुछ हो सकता है, क्योंकि ए और बी के ये क्रमशः मान जानना चाह रहा है, क्रमशः ए और बी। तो बी का मान जो है वो 8, 0, 5 इन्हीं में से कुछ होगा, 0, 5 या 8। तो अब इसे काट के देखो जरा 8 से, इसे 8 से काटोगे, 8 चौका 72, कितना हुआ 8 चौका 72, और 72 काटने के बाद यहां से बचेगा 4। अगर यहां 4 आ रहा है तो आप यहां पर क्या लिखोगे 0। बात समझिए, अगर 8 चौका 72 हो गया, यहां से बचा 4, अगर वो 4 के साथ हम 0 शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक बार ये 0 से भी कट जाएगा और आप अगर चाहें तो ये 8 से भी कट जाएगा। तो ये 0 और 8 दोनों से ही कट जाएगा। तो अभी हमारे पास 0 और 8 वाले दोनों ही आंसर अभी तक सही हो सकते हैं। देखिए उसने कोई यहाँ पर न्यूनतम और अधिकतम की बात तो कही नहीं है। अच्छा ये आंसर, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 0 और 8 वाले दोनों ही आंसर हो सकते हैं हमारे, ठीक है। अभी फिलहाल देख कौन सा आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों ये वाले नहीं हो सकते, मतलब ये हो सकते हैं 3 आंसर, या तो लास्ट में 0 होगा या फिर 8 होगा। कैसे पता चला, क्योंकि हमने नियम कौन सा लगाया, 8 का नियम लगाया। 8 का जो नियम होता है, लास्ट की 3 संख्याओं को 8 से काटना है हमें, अगर कट जाए तो ठीक है। तो यहाँ से 7, 6 और अगर 0 लगा रहे हैं तो 60 बना, 8 लगा रहे हैं तो 68 बना, और अगर 7, 6, 5 लगा रहे हैं तो 65 बना। ये दोनों तो कट जाएंगे, ये नहीं कटने वाला, ये दोनों कट जाएंगे, ये नहीं कटने वाला। तो 0 और 8 में आंसर हमारा बन सकता है। लेकिन अब हमें क्या करना है, चलो यहाँ पर हम 0, 8 जो भी आएगा उसे हम मान लेंगे। ए 7, 6, एक बार हम इसे 0 भी मान लें, एक बार हम इसे 8 भी मान लें। लेकिन फिर हम ये भी तो देखें, इन दोनों में से अब हम जब चेक करेंगे तो ए का मान हमें क्या रखना पड़ेगा कि संख्या 9 से भी कट जाए। बात आई समझ में, मतलब हमने 0 मान के तो कर लिया या 8 मान के तो कर लिया कि हमारी ये संख्या 8 से कट जाएगी, लेकिन ये संख्या 9 से भी तो कटनी चाहिए। तो अब इसे काट के देखिए, 1 और 3, 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 6, 11, 6 17। तो इसका मतलब ए का मान 1 अगर हम रख देते हैं तो काम चल जाएगा, ठीक है। ए का मान अगर 1 रख देते हैं तो यहाँ पे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन क्या अगर हम 2 रखेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। 1 रखेंगे तभी तो चलेगा। भाई इनका योग जब हमने किया तो योगफल इनका कितना आया, 17 आया। 17 में 1 जोड़ेंगे तभी तो ये 18 बनेगा। अगर 1 जोड़ रहे हैं तभी तो 18 बनेगा। तो अगर 1 जोड़ने पर 18 बन रहा है तो क्या होगा, 1 जोड़ने पर अगर 18 बन रहा है, इसका मतलब 1 और 0 वाला मान हो सकता है, 1 और 0 वाला हो जाएगा। अच्छा इसके बाद चलिए एक इस हिसाब से 1 और 0 के हिसाब से तो आंसर ये वाला सही हो गया, ठीक है, डी वाला आंसर। तो क्या ये 1 और 8 वाला भी सही दिया है? जरा इसे भी देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो क्या इसका योगफल 9 से कट रहा है? अब चेक करेंगे तो 1 3 4, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26। ये 9 से नहीं कट रहा है। बात आ गई समझ में? यहाँ पर हमें 2-2 चीज़ों से काट के देखना है और 2-2 अंक भी उसमें हमें ऐसे हैं जो अपनी तरफ से शामिल करने हैं, इसलिए सवाल थोड़ा अजीब सा लगा होगा। तो क्या था यहाँ पर, हमें सबसे पहले तो 8 का नियम सिंपल है, 8 का नियम लगा के हम लास्ट वाला अंक निकाल सकते हैं और लास्ट वाले अंक के अकॉर्डिंग हम क्या करें, एक ही वैल्यू लगाएं। 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं या फिर 1 लगा सकते हैं, मतलब 1 और 2 लगा सकते हैं यहाँ पर। तो जब 1 लगा रहे हैं तो भी नहीं बन रहा है, 2 लगा रहे हैं तब भी नहीं बन रहा है, अगर यहाँ पर हम 1 लगा रहे हैं तब भी नहीं बन रहा है, और अगर 2 अगर हम यहाँ पर लगा रहे हैं तब भी नहीं बन रहा है। सॉरी, 1 लगा रहे हैं तो बन रहा है, मतलब 2 लगाने पर नहीं बन रहा है, या कुछ और लगा रहे हैं तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा 1 और 0 वाला ही फाइनल मान लें फिर, ठीक है ना, 1 और 0 वाला फाइनल कर लें। यहाँ अगर हम लास्ट में जाकर के अगर हम यहाँ 8 लगाते हैं और इधर 1 लगा लेते हैं तब भी नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ हम 8 और 1 मानते हैं तब भी नहीं बनेगा। तो आप चाहें तो इसे अपने उस तरीके से लगाइए या फिर इनकी वैल्यू को पुट कर लीजिए, मतलब जो संख्या आपके सामने दी हुई है यहाँ पर 1 की जगह 1 और यहाँ 8 ऐसे लगा के चेक कर लो, क्या ये 8 और 9 से कट रही है? कट रही है तो अच्छी बात है, नहीं कट रही है तो फिर अगला चेक करो। फिर क्या करें, 2 और 5 लगा के देख लो, क्या ये 9 और 8 से कटेगी? अगर नहीं कट रही है तो फिर और आगे बढ़ जाओ,
यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ 0 लगा के देख लो, यहाँ 1 लगाओ, यहाँ 0 लगा के देख लो। बात आ गई समझ में? तो आप जैसा चाहे वैसा तरीका अपना सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से करोगे। ठीक है, चलिए ये जो क्लास है यहाँ पर इतना ही रहेगा। बाकी अगली जो क्लास रहेगी उस क्लास में हम इकाई अंक से संबंधित प्रश्नों को समझेंगे, इकाई के अंकों से संबंधित प्रश्नावली को हम यहाँ पर करेंगे।